नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। उनकी गलती उनको ही खा गई, क्योंकि अनंत फनन जो किया इन्होंने, जब उनको पता था ऐसे भ्रष्ट अधिकारी डूंगरपुर जिले में रहेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति ऐसी होगी कि जमीन जो, इसलिए कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। ये कोर्ट के आदेश थे। इस जमीन पे जो नामांतरण खोला और वो भी गलत खुला है, रजिस्ट्री हुई वो भी गलत हुई। जिसने वाणिज्य की आवासीय भूखंड है उसमें एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अबे तहसीलदार साहब का कहना था मयूर जी का हमेशा कि कडाना वाले कहते हैं कि सूर्य है तो सूर्य, पश्चिम है तो पश्चिम। तो जिला कलेक्टर महोदय को भी खामियाना भुगतना, मुझे सुरक्षा प्रदान तो नहीं की जा रही है। मैंने बोला कन्हैया की मौत हुई उदयपुर में, मेरी भी मौत हो सकती है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे में हाल ही में चर्चा में आए कडाना विभाग की तकरीबन 30 करोड़ की जमीन के छुट्टी के दिन नामांतरण खोलने और उसके अगले ही दिन रजिस्ट्री कर देने के मामले में सागवाड़ा के तहसीलदार मयूर शर्मा, गिरदावर मुकेश भोई और गोवाड़ी के पटवारी राकेश मकवाना को निलंबित कर दिया है। लेकिन करोड़ों की बेशकीमती इस सरकारी जमीन को लेकर अब कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आ रहे हैं। हालांकि राजस्व विभाग से जुड़े तीनों निलंबित अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना में इसे सामान्य प्रक्रिया करार दिया है। बावजूद इसके पड़ताल में जो तथ्य सामने आए हैं उससे करोड़ों की सरकारी बेशकीमती जमीन के मामले में रहस्य और गहराता जा रहा है। ऐसे में न सिर्फ छुट्टी के दिन नामांतरण खोलने बल्कि तत्काल अगले ही दिन रजिस्ट्री कर देने के अलावा और भी कई तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं जो आम जन के ज़हन में अनेकों सवालों को जन्म दे रहे हैं। कडाना विभाग की बेशकीमती करोड़ों की जमीन के नामांतरण खोले जाने और रजिस्ट्री के मामले में जानकारी सामने आई है कि उक्त जमीन की खरीद फरोख्त डीएलसी रेट से भी कम हुई है। इसके अलावा इस जमीन को खरीदने और बेचने वाले सागवाड़ा और आसपुर से हैं, लेकिन एक गवाह सागवाड़ा का है जबकि अन्य बांसवाड़ा जिले का जैन बताया जा रहा है। साथ ही जमीन को खरीदने वाला आसपुर के रामा गांव का है, लेकिन भुगतान सागवाड़ा की बैंक के अपने अकाउंट से किया गया है। ऐसे में सागवाड़ा के कडाना की जमीन आसपुर का खरीदार और गवाह बांसवाड़ा जिले का। इसके अलावा छुट्टी के दिन नामांतरण खोलना, उसके अगले ही दिन रजिस्ट्री कर देना, ऐसे कई सवाल हैं जिनका पुलिस जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। बता दें कि हाल ही के बजट में राज्य सरकार ने गलियाकोट डूब क्षेत्र के विस्थापितों के विस्थापन के बाद शेष बची 76 बीघा कडाना की जमीन को सागवाड़ा नगरपालिका को सौंपने की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही सागवाड़ा नगरपालिका प्रशासन ने एक इंच जमीन का सर्वे करवाकर उन भूखंडों पर नगरपालिका की निजी संपत्ति है इस तरह के बोर्ड कई महीनों पहले लगवा दिए थे। लेकिन हैरत की बात है कि उक्त करीब 52,200 फीट की बेशकीमती जमीन पर इस तरह का कोई भी बोर्ड नहीं लगाया था, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही हैरत की बात यह भी है कि कडाना की भूमि के सर्वे से लेकर नगरपालिका बोर्ड लगाने की संपूर्ण कार्यवाही में निलंबित उक्त तीनों अधिकारियों की देखरेख में हुई थी। और खास बात यह भी है कि तहसीलदार मयूर शर्मा के खुद के पास नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का भी चार्ज है। ऐसे में कडाना के 30 करोड़ की जमीन के नामांतरण से लेकर रजिस्ट्री का संपूर्ण प्रकरण अपने आप में काफी कुछ बयां करता प्रतीत हो रहा है। बहरहाल इतना तो साफ है कि पिछले लंबे अरसे से कडाना की बेशकीमती करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि रही है। साथ ही
मौजूदा हालात में भी ऐसे कई भूखंडों पर भूमाफियाओं ने साठ गांठ कर अपना कब्जा कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। यही वो जमीन है जिसको लेकर इन दिनों सागवाड़ा शहर के हलकों में सुर्खियां बनी हुई है। इस ज़मीन की रजिस्ट्री छुट्टी के दिन नामांतरण खोलने और अगले दिन रजिस्ट्री कर देने के मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है और इस मामले को लेकर तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी को निलंबित किया जा चुका है। यही वो जगह है, करीब 52,200 स्क्वायर फीट की ये जगह है, काफ़ी बेशकीमती जगह है और इसी ज़मीन की रजिस्ट्री का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। कि मेरा जो यह केबिन यहाँ पर कई सालों से है, तो अभी ये अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा कि जगह का वो इस तरह से भूमाफियाओं के द्वारा या किसी के द्वारा वो किया जा रहा है। तो हम राज्य सरकार से, विभाग से निवेदन करते हैं कि हम भी गलियाकोट के हैं, हमें जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने तो गामठवाड़ा में दुकानें भी मिल गई और हमें तो किसी तरह की दुकान वगैरह नहीं मिली है। तो हम भी कितने सालों से हमारा कैबिन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो विभाग से और राज्य सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमें भी, हम तो गलियाकोट के भी स्थापित है, तो हमको दुकान नहीं मिली है तो थोड़ी हम काम कर सके, रोज़गार कर सके। तो हमें भी यहाँ पर नगर पालिका को ये ज़मीन आवंटित करने का है, ये सब चल रहा है। तो हम विभाग से ये कहना चाहते हैं कि जब नाजायज़ तरीके से सारी कॉलोनी की भूमि में कई जगह अतिक्रमण भी हुए हैं, लेकिन हम एक जायज़ तरीके से ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई हम कई समय से यहाँ पे हमारा कैबिन है, तो हमें भी इसमें लाभ मिले। अभी राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा की गई कि अब विभाग जो है ये भूमि नगर पालिका को आवंटित कर रहा है, तो इसका तो अभी प्रोसेस बाकी है। विभाग की ओर से कई तरह के प्रारूप सर्कुलर बाकी हैं, लेकिन नगर पालिका ने जैसे कई जगह ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ तो अपने बोर्ड लगा दिए, इस जगह पे भी तो लगाया भी नहीं है। तो ये ऑलरेडी अब मालूम पड़ा कि वास्तव में विभाग की है। इतने समय से हम भी यहाँ वो कह रहे हैं कि हमने ली है, खरीदी है, नहीं है। अगर नगर पालिका ने सर्वे करवा कर निजी संपत्ति है ये बोर्ड लगा दिए, यहाँ पर नहीं लगाया। हाँ, ये कहना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा। हाँ ना, यहाँ नहीं लगाया। कारण वो तो अब विभाग जाने और नगर पालिका जाने। किस वार्ड का एरिया है ये अपने 4 नंबर में। कौन है 4 नंबर में? यहाँ से तो वो नरेंद्र भाई ही है, सागवाड़ा वाले। हाँ हाँ। मैं पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा दिनेश चंद्र जांगा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवी हूँ। मेरा यह निवेदन है कि ये जो घटना घट रही है भ्रष्टाचार की, ये खेल कोई आज का नहीं हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर महोदय जो इंद्र सिंह यादव साहब जो आए हैं, महोदय जी, माननीय जी, उन्होंने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेकर 3 व्यक्तियों को जो निलंबित किया है, वाकई निलंबित बहुत से लोग होने चाहिए। ये निलंबित 3 हुए नहीं है, बहुत से लोग इस घटना में। ये रजिस्ट्रियाँ एक नहीं हुई हैं। यह पुनर्वास कॉलोनी में सी और डी पंचायतों ने पट्टे काट कर कई रजिस्ट्रियाँ इस तहसीलदार साहब ने किए हैं। जिन जिन तहसीलदारों ने ये फर्जी रजिस्ट्रियाँ की हैं और फर्जी सरकारी जो कडाने के खसरे नंबर बोल रहे हैं, उस खसरों पे रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, वो सब दोषी हैं। मैं पूछता हूँ कि जब सी और डी में 100 से 150 पट्टे काट के मकान बन गए लोगों के और इन्होंने भूमाफियों ने ज़मीन बेच दी जिसकी कीमत बहुत है। आज 40 बाई 60 की कीमत 51 लाख रुपया गिनी जाती है। करोड़ों रुपये का गबन जिस तरह से करते आ रहे हैं, ये जो घटना अनन फनन जो घटना हुई, जिस तरह से नामांतर खुल जाता है, जिस तरह से ये रजिस्ट्री एक दिन में हो जाती है, एक दिन में नामांतरण हो जाता है, नहीं होना चाहिए। मैं नगर पालिका में आज 8 महीने से दौड़ रहा हूँ, ऊपर नीचे हो रहा हूँ। माननीय नरेंद्र जी, माननीय जी दिनेश जी खोनिया साहब, मैं उनके पास भी कई बार जा चुका हूँ और जा रहा हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक नया समाज निकला है देश में
विशा उमट चैताम्बर, उसके नाम से 37,975 रुपया भरा है। और एक विशा उमट करके एक नया कोई निकला है, उसके नाम से 3 आदमी हैं, चिखली साइड के रहने वाले हैं। और विनय नाम का कोई व्यक्ति है, वो कम से कम फर्जी हमारी ज़मीन दिगंबर जैन समाज की मंदिर में निर्माण कर रहे हैं। उस पर गांची आया था कि वो मेरी ज़मीन है यूँ करके। इसी गांची ने ही ये मामला खोला है। ये जो घटना खुली है उसी गांची के द्वारा ही ये घटना खुली है, कलेक्टर साहब तक बात पहुंची। और ये बड़े बड़े आओ वाय होकर ये जिस तरह से जो हम इस पर निगरानी रख रहे थे ये भ्रष्टाचार के मामले में, तो कलेक्टर साहब के वहाँ से जो पत्र आया, वो पत्र आया उप शासन सचिव का। इसके पहले एक फर्जी पत्र पहले आया था, जिस पत्र में हाई कोर्ट में 20 साल हम इन शेख परिवार से लड़ाई चली, डिपार्टमेंट और शेख परिवार दोनों विभागीय तौर से 20 साल कोर्ट में आपस में लड़ने के बाद हाई कोर्ट ने ये खसरे नंबर को कडाना भूमि भिखाभाई नहर वालों को इनके नाम से है, जो इसकी खसरा नंबर 851, 850, 852, 853, 856 यह खसरा नंबर है। उस खसरे नंबर को जीत चुके हैं। और ये खसरा नंबर आज भी देखो तो इनके ऑनलाइन में मिल जाएगा कि नगर पालिका की ज़मीन नहीं है, नई एक राजस्व की है। ये ज़मीन इनकी कडाना की है। मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब, उन्होंने घोषणा की है 75 बीघा ज़मीन इनको दे दो। मैं अशोक गहलोत साहब को मिला पीठ में, मैंने साहब से रूबरू बात की कि साहब 121 बीघा ज़मीन के कागज़ हैं। पूर्व कांग्रेस के नगर अध्यक्ष था 2000 में, उसने ये कार्रवाई उठाई थी और गहलोत साहब ने जांच करके 2021 बीघा ज़मीन बताई थी। मैं पूछ रहा हूँ कि इनको 5 बार मैंने जांच करवाई, 105 बीघा हो रही है, कभी 101 बीघा होती है, कभी 121 बीघा होती है। जब भी नापते हैं तब ज़मीन गायब हो जाती है। तो ये जांच करने वाले बार बार जगह कम पड़ती है, ज़्यादा हो जाती है, कम होती है, ये क्या मामला है उसको देखा जाए। जिस ज़मीन को जिन अधिकारियों ने जांच की तब मैंने साइन करने के लिए बोला तो प्रशासनिक अधिकारी कहते कि हम साइन नहीं करेंगे, कडाने की ज़मीन है। हमने बोला भाई जब कलेक्टर साहब ने जांच करने के आदेश दिए तो सबको साइन करने पड़ेंगे। फिर द्विवेदी जी थे यहाँ पर, एसडीएम साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने साइन फिर बड़ी मुश्किल से किए। मयूर जी थे, उन्होंने भी साइन किए। ये जो निलंबित हुए तीनों उनमें से भी साइन हुए। सारे अधिकारियों के जो साइन है उनको पता है कि ज़मीन 105 बीघा जो अवप्त करके जो सरकार के अंदर बोल रही है, उस ज़मीन को 105 बीघा पर जैसे तैसे बना के खींचातानी करके किसी के मकान लिख दिए, क्या लिख दिए करके किया है। ज़मीन मौके पे नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ज़मीन 105 बीघा नहीं है। फिर भी ये 5 बीघा मेरी लड़ाई में मैंने 121 बीघा की शिकायत की, पूरे राजस्थान में की है, मैंने लोकायुक्त में भी किया, मैंने भ्रष्टाचार निरोधक में भी किया, पर कोई भी इसको उठा नहीं रहा क्योंकि डरते हैं सब। डरने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की ज़मीन है, राज्य प्रशासनिक अधिकारियों की इसकी सुरक्षा करना उनका ही काम है। वही काम मैं कर रहा हूँ। मुझे सुरक्षा प्रदान तो नहीं की जा रही है। मैंने बोला कन्हैया की मौत हुई उदयपुर में, मेरी भी मौत हो सकती है। मेरी मौत इसलिए नहीं हो सकती है कि मैं जागरूक हूँ, कन्हैया जैसा मैं ढीला नहीं हूँ। मैंने एसपी साहब को कई बार बता दिया, कलेक्टर साहब को बता दिया कि मुझे ये लोग मार डालेंगे। मुझे बचाने का काम भी उनका ही है। मरूंगा तो भी मैं उनके नाम से लिख के मरूंगा, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। और मुझे जो पैसा मांग रहे हैं, एसपी साहब कह रहे हैं कि भाई तेरे को 20,000 रुपया महीने का देना पड़ेगा, 2 पुलिस वाले चाहिए। तो मेरे पास 20,000 रुपये है ही नहीं और मुझे सुरक्षा चाहिए भी नहीं ऐसी। मुझे सरकार सुरक्षा देवे तो मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। और मैं इनको खाना, पुलिस वाले 2 मेरे आगे पीछे रहते, उनको खाना खिला के मैं मकान भी नहीं दे सकता। मेरे पास वो मकान नहीं है। मेरा इतना बड़ा घर नहीं है कि मैं उनको सुरक्षा प्रदान उनकी करूँ, मुझे संभव नहीं है। मेरा यही कहना है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, दिनेश भाई खोनिया कहते हैं कि मैं यहाँ पर अशोक जी का खास नज़दीक व्यक्ति हूँ और आज उनके मालविया साहब भी उनके मंत्री है, वो भी उनके खास हैं। मानता हूँ मैं उनके, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं और राजस्थान में उनका दबदबा है। कई मिनिस्टर उनके अच्छे संपर्क में, अच्छे संबंध है, बढ़िया बात है। मैं दिनेश भाई से आह्वान करता हूँ कि यदि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना हो, ये ज़मीन आप लोगे तो आप भ्रष्टाचारी गिनाओगे। अब इस ज़मीन को लेने के पहले इसकी सीबीआई जांच करावें। यदि आपने सीबीआई जांच नहीं करी और ज़मीन आपने ले ली, आपने अनन फनन करके आपने भाई नरेंद्र भाई ने और आपने ज़मीन ले ली, तो जो दूसरों ने भ्रष्टाचार किया वो आप पर आएगा। आप यदि स्वच्छ
स्वच्छ श्रेणी के हो तो आप इस भ्रष्टाचार में सहयोग करें। आपके अच्छे संबंध हैं, आपका दबदबा है। मैं आपको मानता हूँ कि आपने कभी भी गलत काम नहीं किया है। आप कभी भी बाजार में शो में नहीं आए हो और अभी भी नहीं आओगे। आप स्वच्छ श्रेणी को मैं मानता हूँ। आप मेरे जैसे व्यक्ति को आप सहयोग नहीं करोगे। मेरी जैन समाज की ज़मीन है, दिगंबर जैन समाज की। मेरे फर्जी पट्टे हैं या उसके फर्जी पट्टे, वो कोर्ट तय करेगी, कोई नहीं कह सकता है। भाई मैं बोलता हूँ कि विशा हुम्मट चेताम्बर कौन सा समाज है। मैं दिनेश भाई से पूछता हूँ कि विशा हुम्मट चेताम्बर कौन सा समाज है। और यहाँ पर जितेंद्र जी शर्मा चेताम्बर को श्वेताम्बर बना रहे हैं। क्या दिनेश जांगा को रमेश बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते हो? तो ये ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया जाए। आज नगर पालिका में कोई नहीं है। मैं ऊपर कागज़ देने जाता हूँ तो मुझे टरकाया जाता है। मैं नरेंद्र भाई को बोलता हूँ तो वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिनेश भाई से मिलता हूँ तो कोई बात सुनने के लिए नहीं है। हमारे वार्ड से 4 नंबर से जिताने के लिए मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं कांग्रेस में रहकर मैंने बहुत जिताने के लिए भरपेट मेहनत की है। मैंने नरेंद्र भाई को जिताने के लिए मेरी ताकत और जान सब लगा दी। आज वो जीत के चेयरमैन बन गए। आज मेरे सामने देखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक बात है, कोई बात नहीं। मैं नरेंद्र भाई से निवेदन करता हूँ कि मैंने कहा था कि मंदिर की ज़मीन में मुझे सहयोग करना। मंदिर की भूमि है, गलियाकोट में 3 मंदिर हैं, इनके हुम्मट समाज में लिखे हुए हैं। आप मेरे को जैन समाज का आदमी होकर जैन समाज को सहयोग नहीं दोगे तो अन्य किसी को आप कैसे सहयोग करोगे? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। मैं बहुत ही क्रोधित हो गया हूँ। और मुझे यदि यह मंजूरी चेताम्बर नाम से कोई नई समाज बनाकर, कोई चेताम्बर नाम से दुकानें बनाकर जो मंदिर की भूमि को जो बेचेंगे, मेरे भगवान में जो चक्षु लगा देंगे और चेताम्बर बना देंगे, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। दिनेश भाई बड़े आदमियों को ही मतलब ध्यान देगा और छोटे आदमी को भी ध्यान देना चाहिए। मैं उनकी बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुझे इस कांड में जो सागवाड़ा में जो कांड हुआ, वो लोग कहते हैं कि मयूर जी दिनेश जी के खास आदमी हैं। आज जो बोई हैं, जो गिरदावर साहब, उनका नाम आपने अखबार में पढ़ा है, वो भी खास आदमी इनके हैं। यह गोवाड़ी का पटवारी भी खास आदमी इनका है। मैं कहता हूं कि सारे प्रशासनिक अधिकारी दिनेश भाई के खास आदमी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आड़ में रह के भ्रष्टाचार करें। भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया वो जांच का विषय है, मेरा विषय नहीं है। मैं नहीं कह सकता हूं कि मयूर जी ने कोई गलत काम किया कि नहीं किया, वो तो अपने आप आ जाएगा, कानून में आ जाएगा। मेरा जिला कलेक्टर महोदय सागवाड़ा डूंगरपुर का जो अभी नया आया है, वाकई वो ईमानदार है। यदि उसको किसी ने हटाया, कांग्रेस सरकार ने हटाया उनको, तो मैं अनशन पे बैठूंगा। ऐसे जिले कलेक्टर महोदय की आवश्यकता थी। जो मैं 20 साल से लड़ रहा था, वो इस भ्रष्टाचार को उठाने की कोशिश की है। यदि उनको इस कलेक्टर को किसी ने दबाने की कोशिश की तो मैं सत्याग्रह में मैं आंदोलन करूंगा और मैं सत्याग्रह करूंगा। ऐसे कलेक्टर को रहना देना चाहिए। ये कडाना की भूमि 121 बीघा जमीन पूरी है और गहलोत साहब ने जांच करवाई है। जिला कलेक्टर गहलोत साहब सरकार के समय जांच की है। 2000 में गहलोत साहब की सरकार थी, उस समय जांच की गई है। कहाँ से ये 105 बीघा और ये 16 बीघा जमीन कौन खा गया? दिनेश जांगा खा गया कि अन्य कोई खा गया? मुझे उस जमीन में के बारे में पूरी इंक्वायरी चाहिए, पूरी जांच चाहिए, सीबीआई जांच। राजस्थान में जो बड़े नेता हैं, कच्ची बस्ती करके उन्होंने पट्टे काट लिए, कच्ची बस्ती करके उन्होंने अपनी रजिस्ट्रियाँ करा ली। क्या कडाना की भूमि कच्ची बस्ती में आती है? नहीं आती है। उनके खसरे नंबर पे आप पट्टे काट सकते हो? नहीं काट सकते हो। नगर पालिका ने भी पट्टे काटे हैं कच्ची बस्ती करके कडाना की भूमि पे। क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए? कोई भी सरकार हो, सरकार का मतलब होता है भ्रष्टाचार को रोकना, मेरे जैसे व्यक्ति को सहयोग करना। मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। मैंने कोई फर्जी काम किया, मेरे खिलाफ करें। मंदिर दिगंबर के हैं, मुझे कोई आवश्यकता प्रमाण देने की जरूरत नहीं। गलियाकोट मंदिर मौजूद हैं, उस मंदिर में मूर्तियाँ दिगंबर की हैं, तो ये चेताम्बर समाज कहाँ से नया आ गया और दुकानें 1 मंजिल खड़ी हो गई बिना निर्माण स्वीकृति। इस एसडीएम साहब जो अभी सागवाड़ा में बैठे हैं, कल मैंने बोला साहब नामांतरण 1 दिन में खुल जाता है, रजिस्ट्री 1 दिन में हो जाती है, तो मेरी शिकायत 1 दिन में क्यों नहीं हो सकती? तो उन एसडीओ साहब इतने बढ़िया थे, अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा दिनेश जी का अभी लेटर बनाओ और उनको भी कॉपी दो। तत्काल ये कॉपी मुझे दी और एसडीओ साहब ने कल कॉपी भेजी। तो भी जितेंद्र जी शर्मा जी कह रहे कि मैंने 90 कागज देने के बाद भी ये निर्माण नहीं रोक रहे। फर्जी मामला, पूरा फर्जी मामला। और ये पैसों के बलबूते दुकान बेचकर 15 लाख में एक दुकान बेचकर इनके बंटवारे हो चुके हैं और दुकान 1 मंजिले बन गई, पाए भरे हुए हैं।
संत भवन बना रहे। मैं संत भवन का अध्यक्ष हूँ, मुनि सेवा कमेटी का पुनर्वास कॉलोनी से। संतों की सेवा तो मैं करता हूँ, मुझे पूछा जाए जमीन हमारी है तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने जो कहा था कि हम यहाँ पर सागवाड़ा को चमन बना देंगे, हम हो सकता है बनाएंगे, टाइम लग सकता है, मैं भी कह सकता हूँ। भाई भ्रष्टाचार को नहीं रुकेंगे। जब हाई कोर्ट ने पूरे जिले का ऑर्डर कर दिया है कि अतिक्रमण हटाना, मैं पूछता हूँ 2199 खसरा नंबर है, 265 बीघा जमीन है नगर पालिका, क्या आपने अतिक्रमण हटाया? नहीं हटाया। कोर्ट के आदेश की पालना की? नहीं की। क्या कोर्ट से बढ़ के आप अधिकारी बड़े हैं? कोर्ट से बढ़ के नगर पालिका बड़े ही है? कोर्ट से बढ़कर राजनेता बड़े हैं? मैं नहीं मानता हूँ। जब कोर्ट में आदेश हुए, जैसे मैंने कंटेम्प्ट कोर्ट की कार्रवाई की है, कलेक्टर के नाम से की है, शुभम मैडम जो कलेक्टर गई उसके नाम से की है, मुकेश मोहिली के नाम से की है, सुरेश पाटीदार के नाम से की है, मैंने आनंद कुमार शर्मा जो राजस्व का बड़ा अधिकारी है उसके नाम से की है। क्या राजस्व के अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है कोर्ट में? क्या जमीन हैंडओवर कर देंगे क्या? असंभव है, असंभव है। कोर्ट के सामने किसी की टिकती नहीं है। न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करनी पड़ेगी और पालना से जमीन नहीं अभी मिलेगी और जमीन भी नीलाम करने की है। सरकार राजकोष में पैसा जमा कराने की है, व्यक्तिगत पट्टे बनाने के लिए नहीं है। 3000 पट्टे बनाने, 15,000 बन गए, 1,000 की आमदनी होगी नगर पालिका तो 3 करोड़ की नगर पालिका की आमदनी होगी। भाई इन लोगों को सरकार की फीस के अलावा भ्रष्टाचार न करें, सरकार की फीस के अलावा नहीं लेवे। मैं नहीं कह सकता हूँ कि इन्होंने कोई पैसे लिए हैं, नगर पालिका में कोई भ्रष्टाचार किया, मैं नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार ने किया कि किसी ने किया वो नहीं कह रहा हूँ। जांच का विषय है, जांच का विषय है। कडाना की भूमि को जो अपनाना चाह रहे हैं, जो हत्याना चाह रहे हैं, जो मैं लड़ रहा हूँ, 20 साल से लड़ रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरे को रिकॉर्ड में एफआईआर कराने की बात कर रहे हैं। मेरा मकान गिरा देंगे, मेरी दुकान गिरा देंगे, आपको जेल भेज देंगे, आपके खिलाफ कई झूठे मुकदमे दर्ज करके अंदर कर देंगे। 14 फौजदारी मुकदमे मेरे खिलाफ किए हैं इन अधिकारियों ने, इन लोगों ने किए हैं। मेरे पे एक भी सज़ा नहीं दी है कोर्ट ने, क्योंकि सच्चा सच्चा ही होता है। मेरे को कलेक्टर साहब ने शाबाशी दी है, ऐसा आदमी चाहिए मुझे डूंगरपुर जिले में। मैं आप और हम कड़ी मिल जाएगी तो इन भ्रष्टाचारी से इन ज़मीन को मुक्त कराएंगे। राज्य सरकार की ज़मीन है, मेरी नहीं है, मेरे नाम से कोई ज़मीन नहीं है। मैंने कई भूमाफियों के हाईकोर्ट में केस कर रखे हैं, सब मेरे से नाराज़ हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, सुधर जाओ। जिन्होंने मकान अवैध बनाया गिरेगा, जिन्होंने अवैध कॉलोनियाँ बनाई है गिरेंगे। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिस तरह से, नगर पालिका सिर्फ जनता के लिए है। आज मैं कह रहा हूँ कि मेरे को चिट्ठी देनी है तो नगर पालिका में कह रहे हैं कि कोई चिट्ठी नहीं लेगा, कोई अधिकारी नहीं है। हम कहाँ जाएं? मैं सुबह अभी 10 बजे आया हूँ, अभी तक बैठा हुआ हूँ। मेरा कागज़ जैसे तैसे करके लड़ाई झगड़ा करके मुझे जितेंद्र जी ने साइन किए और अभी मैंने कागज़ दे के आया हूँ। मैं रोज़ कागज़ दे रहा हूँ, निर्माण नहीं रोक रहा है। क्यों नहीं रोक रहे हो? आप गरीब का तो खेती पावड़े तगारे लेके आ जाते हो, दुनिया भर के आप लड़ाई झगड़े करते हो, बिना पैसों से मंजूरी दे देते हो और कितना परेशान करते हो। एक मकान की देखो कितना बड़ा राज चल रहा है। कडाना भूमि में मंजूरी के लिए एनओसी चाहिए, एनओसी कैसे दी जाती मालूम है? ये कडाना के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि वो एनओसी लेने के लिए उनसे लिखवा रहे हैं कि तेरा पट्टा फर्जी हो तो तू जाने, तेरी जिम्मेदारी। ये हम एनओसी दे रहे हैं तो इसमें कोई कागज़ में त्रुटि हो तो तू जाने। ये कोई बात होती है क्या? आप एनओसी दे रहे हो, हमसे लिखवा रहे हो, हमसे लिखवा रहे हो, हमको चोर बता रहे हो। चोर तो आप हो। तो ऐसी प्रकार के जो एनओसी ली गई हैं, 50 रुपये के स्टैम्प पे जो एनओसी ले गए, सब फर्जी हैं। आज एक सुरेश पाटीदार ने 150 भूखंड नाले के प्लॉट हैं, उसमें एक करके दर्ज किए गए हैं, जो काट छाट करके दर्ज किए गए वो रजिस्टर में है। पट्टे तो पुरानी डेट के बना दिए, ठीक है, पट्टे नहीं है तो पट्टे की जांच नहीं हो सकती। चलो पट्टे की विषय कोर्ट का है। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि जो रजिस्टर हैं कडाना के उसको मंगाया जाए, उसमें जो नाम लिखे गए काट छाट करके 150 प्लॉट सुरेश पाटीदार द्वारा लिखे गए, मेरा कहना है उसको पकड़ेंगे तो अपना आप पता चलेगा। मैंने राज्यपाल से आदेश, राज्यपाल के पास गया, मुख्यमंत्री के पास गया, तो इसको पाली ट्रांसफर हुआ, वो वापस यहाँ पर आ गया आसपुर में। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी डूंगरपुर जिले में रहेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति ऐसी होगी कि ज़मीन जो, इसलिए कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। ये कोर्ट के आदेश थे। इस ज़मीन पे जो नामांतरण खोला और वो भी गलत खुला है,
रजिस्ट्री हुई वो भी गलत हुई। अब मैं पूछ रहा हूँ इस रजिस्ट्री को कौन कैंसिल कराएगा? कलेक्टर कैंसिल करवाएगा, जिला कलेक्टर महोदय, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कराएंगे, या कोई नेता खारिज कराएगा, या तहसीलदार साहब कराएंगे, या एडीओ साहब कराएंगे? नहीं, यह जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल कोर्ट से होगी, सक्षम न्यायालय से होगी। और ये भी कराएंगे कटाने वाले। कटाने वाले क्यों नहीं एफआईआर कटाई? जब ऐसा हो गया तो कटाने की भूमि है तो कटाने वालों ने एफआईआर क्यों नहीं कटाई? क्योंकि वो जानते हैं हम एफआईआर कटाएंगे तो हम भी जेल में जाएंगे, क्योंकि हम भी चोर हैं, हम भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमने भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार किए हैं। आज एक जमीन के 2 पट्टे, मैं मंदिर की जमीन के 2 पट्टे कहाँ से आए? एक प्रश्न उठता है कि 2 पट्टे कहाँ से आए? दिनेश जांगा चोर है? दिनेश जांगा फर्जी है? मुझे डिपार्टमेंट ने मौके पे आके कब्जा दिया है, मौके पे जाके डिमार्शन किया है, एसी ने लिखा है, चीफ साहब ने लिखा है, अय्यर ने लिखा है, जय ने लिखा है, कलेक्टर ने जांच कराई है, एडीओ ने जांच कराई। 50 साल तक मैं मालिक था, अब पैसे मिला तो विशा हुम्मट चैताम्बर नाम का समाज के आदमी का मतलब मालिक बन गया। और अब पट्टे नहीं मान रहे, खुली जमीन मान रहे हैं, इनकी मर्जी वो करते हैं। नहीं होता है भ्रष्टाचार ऐसा। मैं कहता हूँ मैं गलत है, मुझे सजा करो, मुझे सजा करो। क्या मंदिर के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ? भगवान के लिए नहीं बोल सकता हूँ? दिनेश भाई खोनिया जी हमारे अध्यक्ष हैं समाज के, मैंने 72 गांवों में बात रख दी है। दिनेश भाई को ये काम तत्काल बंद करा देना चाहिए। एक मंजिल बन चुका है, बंद करा देना चाहिए। यदि वो सच्चे हैं बंद कराना चाहिए, मेरे साथ रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई भ्रष्टाचार में शामिल है, मैं नहीं कह सकता हूँ। वो होंगे अच्छे आदमी हैं, मैं भी कह रहा हूँ अच्छे आदमी। इनका गहलोत साहब की अच्छी दोस्ती है, अच्छे संबंध हैं, हो सकता है कि कल राष्ट्रपति बने, वो बड़े आदमी और बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस कम से कम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलावे हमें। मेरे हर पत्र में लिखा होता है भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाओ, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाओ। मेरे हर लेटर में लिखा हुआ है। क्यों भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं दिलाते हो? आप इस जिले में बैठे हो, सक्षम नेता हो, आपके वहाँ 100 लोग आते हैं, लोग आपसे वहाँ भीख मांगते हैं, काम के लिए भीख मांगते हैं, आप ज़रूर सेवा देते हो। मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कहीं गलत हूँ? मैंने कोई आपका नुकसान पहुँचाया? मुझे भी सहयोग करो। क्यों नहीं करते हो? करो, ऐसे सब लोगों को करो। आप हर जाति को दो, आप मत धुतकारो। आज एमएलए साहब सुरेंद्र भाई हैं, वो भी सहयोग करें, उनका भी अधिकार बनता है। एमएलए साहब जो भी हैं वो भी मदद करें। भ्रष्टाचार से मुक्ति जब तक सागवाड़ा में नहीं होगी, सागवाड़ा कभी भी सुंदर नहीं बन सकता। आपने 40 फीट का रोड है, आपने 20 फीट छोड़ के नालियाँ बनाई है, आपने 20 फीट छोड़ के नालियाँ बनाई हैं, और इसके 8-8 फीट 10-10 फीट के आपने होटलें बना रखे हैं। 10 फीट पे आपने सब्जी की लारी लगा रखी है। मैं कैसे निकलूं? 40 फीट की सड़क से कैसे निकलूं? आपने 9 लाख का रोड बनाया, और एक बड़ा नेता कांग्रेसी उसने रोड के बीच में मकान बना दिया, उसको नहीं तोड़ा जा रहा हाईकोर्ट के आदेश से भी। मैं तोड़वाऊंगा। हाईकोर्ट के आदेश में बड़ा अधिकारी है, बड़ा कांग्रेस का नेता है, तोड़वाऊंगा। कांग्रेस का पार्षद है, आज मनोनीत किया है दिनेश भाई खोनिया ने, उसने 16-17 भूखंड पर दुकानें बना दी हैं। 16-17 भूखंड पर दुकानें बना दी हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी ये अधिकारी ने सब मिलके बचा रहे। क्यों? 16-17 के पट्टे हैं क्या? राजकीय भूमि है, 2 करोड़ की है। ऐसे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ मैं बोलूँगा। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे कल कोई मार देता तो आज मार दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे कोई पैसा कोई मुझे सरकार से पैसा नहीं चाहिए। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, जिला कलेक्टर महोदय जो आए हैं उनको किसी ने हटाने की कोशिश की, राज्य सरकार ने हटाने की कोशिश की, तो मैं इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करूँगा। मैं अपना अनशन पे बैठ जाऊँगा, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। इस कलेक्टर साहब ने जो 20 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ वो भ्रष्टाचार इन्होंने खोला है। तो इस कड़ी में आगे बढ़ के सारा भ्रष्टाचार यदि जिला कलेक्टर महोदय और ये उपखंड अधिकारी महोदय, वो भी एक ऐसा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, सुनने वाला व्यक्ति है, तो मेरे ख्याल से और एक अतिरिक्त कलेक्टर साहब वो भी एक अच्छे व्यक्ति हैं। 3 ऐसे अधिकारी आए जिले में कि इस भ्रष्टाचार पे नकाब कर सकते हैं। मुझे अलग से बुलावे और मेरी बात को सुने। कलेक्टर साहब, एडीओ साहब के तुम क्या चाहते हो और वास्तव में क्या भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार के बारे में मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। क्या रजिस्ट्रियाँ हो गई, पट्टे कट गए, इस रजिस्ट्री को कैंसिल कौन करावे? दिनेश जांगा की जिम्मेदारी है।
सरकारी ज़मीन पे पट्टे बन गए, सरकारी ज़मीन पे रजिस्ट्री हो गई। आज एक ऐसा नेता कांग्रेस का है जिसने वाणिज्य की आवासीय भूखंड है उसमें एक कॉम्प्लेक्स बना दिया अवैध, जिसका भूखंड नंबर 2 है। बी नंबर में 2 नंबर भूखंड आज भी विभाग में खाली है, उसकी कीमत 2 करोड़ है। उसने मिली भगत से कॉम्प्लेक्स बना रखा है, इनका रिश्तेदार है नगर पालिका में। आपने उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्यों जुर्माना नहीं कर रहे हो? अवैध निर्माण है, क्यों नहीं तोड़ रहे हो? क्या 2 नंबर प्लॉट आवंटन किया है? मैं कड़ाना वालों को पूछता हूं कि आवंटन किया है, मुझे बता दो। वो कांग्रेस का नेता किसी के साथ भी मिला हो, बड़े से अधिकारी के साथ मिला हुआ हो। मालविया साहब से मैं निवेदन कर रहा हूं, मालविया साहब मंत्री है, जल संसाधन विभाग के मंत्री, वो मैंने 3 बार मिला हूं मैं इनको, इस भ्रष्टाचार के संबंध में कार्रवाई करें। यदि वो वास्तव में मालविया साहब को कम समय मिला है, इनके ऊपर चिट्ठी लिखकर मेरी मीटिंग में मुझे बुलाकर मैं बता दूंगा, और भ्रष्टाचार नहीं निकले तो मुझे सजा करवा देना, मुझे मुकदमा मेरे खिलाफ कर देना। दिनेश भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, नरेंद्र भाई अच्छे व्यक्ति हैं, मैं किसी इनके बारे में मैं ये कुछ किंतु परंतु नहीं कहूँगा। भाई इन जनता को सहयोग करने के लिए आप बने हो, आपने लोगों को पदवी दी है, आप सागवाड़ों को बदलना चाहते हो, बदलें आप, अच्छी तरह से बदलें। के गुप्ता बनना चाहते हो, बने आप, कोई दिक्कत नहीं। पर के गुप्ता बनने के लिए आपको निष्पक्ष जांच करानी पड़ेगी, भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा। नगर पालिका में अधिकारी जिस तरह से जवाब दे रहे हैं जनता को, गलत दे रहे हैं, वो आपकी इमेज खराब हो रही है। आप अच्छे व्यक्ति हो, एक ही बात मैं कह रहा हूँ अभी भी कि दिनेश भाई बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, नरेंद्र भाई बढ़िया व्यक्ति हैं, बस जो गलत काम हो रहे हैं उसको रोकें, रोकें, रोकें। ये जो भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं कह सकता हूँ भाई, निश्चित बात है कि ये रजिस्ट्री हुई वो छुट्टी के दिन हुई, नहीं होनी चाहिए। छुट्टी के दिन कोई कार्य नहीं होना चाहिए। जब हमारी आप जब ड्यूटी पे होते हो तो काम नहीं करते हो, तो छुट्टी के लिए करने वाला कौन होता है? कोई नहीं होता है। आपने ये रजिस्ट्री करने का सवाल ही नहीं है। आप उसके पास शपथ पत्र लेते, आप जनता में एक मैसेज डालते, आप इसको अखबार में देते, क्या फ़र्क पड़ता है? करोड़ों रुपए की संपत्ति आदमी की रजिस्ट्री हो रही है, पैसा तो उससे ले रहे हो आप। नगर पालिका तो मतलब मंजूरी लेने जाते हैं तो अखबार में डालते हैं, एनओसी मांगते हैं कड़ाना से। तो इतना बड़ा नामांतर खुल गया। ये ज़मीन कड़ाना की हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं की इन अधिकारियों ने। मैं कहता हूँ कि कोर्ट की पालना नहीं करेंगे तो कोर्ट से बढ़कर राजस्थान में, भारत में कोई नहीं है। हाई कोर्ट जैसे व्यक्ति, हाई कोर्ट के आदेश 20 साल से लड़ाई लड़ने के बाद, जीतने के बाद उसी आदमी का ज़मीन का लेटर आ जाता है क्या राज्य सरकार के कि इसको ज़मीन वापस कर दो? वो लेटर ही फर्जी था। उस लेटर को क्यों कार्रवाई नहीं की? पहले लेटर में तार गड़ी की, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की कड़ाना ने? है, मैंने एफआईआर दर्ज करवाई, कड़ाना ने एफआईआर दर्ज करवाई थाने में, उसकी कार्रवाई क्यों नहीं की पुलिस ने? तो वो कार्रवाई कराने का बहुत ज़रूरी था, वो कार्रवाई नहीं करवाई। आज कार्रवाई होती तो आज मयूर जी शर्मा साहब निलंबित नहीं होते। आज ये जो पटवारी है वो निलंबित नहीं होता, गिरदावर निलंबित नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि वो अपना ध्यान देते। इन्होंने गलती की कि नहीं की वो कलेक्टर साहब जांच से कहेंगे। मैं इनको नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया, मेरे कहने वाला कौन होता हूँ? साबित करना पड़ता है भ्रष्टाचार करने के लिए, साबित करेंगे हम, निश्चित है। भ्रष्टाचार किसने किया? कड़ाना में भ्रष्टाचार हुआ है, इनके रिकॉर्ड नहीं है, कोई नक्शे नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। कड़ाने के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, सब रिकॉर्ड छिपा दिया है। ये रिकॉर्ड का मुकदमा दर्ज करावे पुलिस में, और कड़ाने का रिकॉर्ड कहाँ गया? मैं एक और बड़ी खुशी की बात बताता हूँ, लास्ट बहुत बढ़िया चीज़ है। हाई कोर्ट में मैंने नक्शा पेश किया है, नगर पालिका ने जो ज़मीन 75 बीघा ज़मीन जो देने की थी, जो मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब ने जो आदेश किए हैं कि इनको ज़मीन नगर पालिका को हस्तांतर की जाए। कार्रवाई चल रही है, राजेंद्र जी भट्ट आयुक्त थे उस समय से हो रही है, उसके पहले से हो रही है। संभागीय आयुक्त ने भी जांच करवाई, जांच करवा के उनके साइन करके उन्होंने भेजा राज्य सरकार को। वो जो 75 बीघा ज़मीन जो देने की थी, इसके लिए जिला कलेक्टर से महोदय से शिकायत हुई कि ज़मीन है ही नहीं मौके पे। मैंने शिकायत की मौके पे है ही नहीं, तो कलेक्टर साहब ने समिति बना के, कमेटी बनाकर तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में, मयूर जी के अधिकार क्षेत्र में उन्होंने जांच करवाई। जांच करवा के 1-1 इंच की जांच हुई,
जांच गलत हुई कि सही हुई उसके लिए तो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, उसमें भी गलत हुई है जांच, क्योंकि ये कहते हैं कि कडाना वाले जो बताते हैं वो हम करते हैं। तहसीलदार साहब का कहना था मयूर जी का हमेशा कि कडाना वाले कहते हैं कि सूर्य है तो सूर्य है, पश्चिम है तो पश्चिम। ये कभी ये कहते नहीं थे कि वो जो बताते वो हम सही है। उन्होंने जो बताया वो उन्होंने सर्वे किए। तो मैं पूछता हूँ कि उस दिन ये ज़मीन जो थी ये 851, 850, 852, 853, 854 जो खसरा नंबर था, क्या वो जांच में नहीं लिया था क्या? जब जांच में आपने ले लिया तो उस पर बोर्ड नगर पालिका ने क्यों नहीं लगाया? सब जगह बोर्ड लगाए, बराबर है। सब जगह हमारी संपत्तियों लिखा, आपको ज़मीन मिली नहीं है, आप बोर्ड लगा नहीं सकते हो, नहीं लगा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ आपकी ज़मीन नहीं है, कडाना की ज़मीन है, तो आप बोर्ड कैसे लगा दोगे? आपको सरकार ने कोई प्रक्रिया में आ गई क्या? नहीं आई है। अब क्यों प्रक्रिया में नहीं आए तो आप क्यों लगा रहे हो? कहाँ से आप मालिक बन गए? ज़मीन तो कडाना के मालिक है अभी भी। और ध्यान देना चाहिए था, उनकी गलती उनको ही खा गई, उनकी गलती उनको ही खा गई, क्योंकि अनंत फनन जो किया इन्होंने, जब उनको पता था, कडाना के अधिकारी की भी गलती थी, ईमेल कर देते। आप भी पूछ सकते थे, फ़ोन से संपर्क में थे कि ये ज़मीन का मामला ऐसा आया है, क्या ये ज़मीन हैंडओवर हो सकती है क्या? राजस्व का जो लेटर आया वो फर्जी बता रहे हो आप। इसके पहले भी एक लेटर फर्जी आया था। अरे हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार यूँ कह देगी इसको ज़मीन वापस कर दो, यूँ कैसे कर दोगे? उसी के खिलाफ तो केस आ रहे हो। वो हार गए थे, उसके खिलाफ उसको वापस ज़मीन देने के लिए बोल दे कि कोर्ट से बढ़ के ले क्या, हाईकोर्ट से बढ़ के। इसलिए मैंने जो घटना घटी है, ये घटी बहुत ही देखने लायक है, इसमें जांच लायक है। इसमें दोषी जो भी लोग हैं, बड़ा से बड़ा, आज कई लोग बांसवाड़ा का आदमी बता रहे हैं, कोई गवाह के अंदर 40 लाख रुपया बैंक से हुए हैं, सागवाड़ा से गए हैं, आसपुर का रहने वाला आदमी है। इनको पैसे मिले कि नहीं मिले वो चल रहा है। कई झगड़ रहे हैं आपस में पैसों के लिए, लेन देन के मामले में झगड़ते भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। मैं सीआई साहब सागवाड़ा में जो भी अधिकारी जांच कर रहा है, इसको निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे। वो कलेक्टर साहब के आदेश की पालना करेंगे, एसडीएम साहब के पालना करेंगे, मयूर जी ने जो एफआईआर करे उसकी पालना करेंगे। वास्तव में यदि कोई दोषी होगा तो सामने आएगा और दोषी को लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो इनकी इमेज खराब होगी। हो सकता है कल ये बरी हो जाए। ये लोग कह रहे हैं कि हमने उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना की और इसलिए नामांतरण खोला और रजिस्ट्री की, जबकि इससे पहले आपने बताया कि मयूर जी शर्मा जो है वो अधिशासी अधिकारी का कार्यभार भी है और उन्होंने एक इंच की जांच की। तो क्या उनके नॉलेज में ये बात थी या नहीं थी? नॉलेज में थी, नॉलेज में क्यों नहीं थी? उन्होंने साइन किए, अभी 1 महीना 2 महीना ही हुए, मतलब मयूर जी ने 2 बार जांच की है। इसके पहले राजेंद्र भट्ट जी थे आयुक्त साहब, उस समय जांच हुई है, उस समय थे चारण साहब थे, उन्होंने जांच की थी। इसके बाद इन्होंने जांच जो की है, उनको पता है, वो 5 साल से हैं। ये कडाना के झगड़े चलते हैं और कडाना एक फर्जी डिपार्टमेंट है, भ्रष्टाचारी डिपार्टमेंट है, उनको पता है। तो इस मामले में तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इसको भगवान ही बचा सकता है। कडाना में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको तो भगवान ही बचा सकता है, भगवान के भरोसे, राम भरोसे। ये ज़मीनें राम भरोसे हैं, वो पता है। तो उनको पता था कि ये भ्रष्टाचार है कडाना की ज़मीन पे। तो इनको ऐसी बात है कि ये तो सब बेकार की बात है। मैं तो पूछता हूँ कि इनके खसरे नंबर इनके ऑनलाइन में होता है। जब कडाना का खसरा आ रहा है और वो बाहर ही नहीं निकला तो वो लेटर यूँ फर्जी हो गया। जब खसरा ही उनका नाम से बोल रहा है तो आप इसको मोटेशन कैसे खोल सकते हो? जब खसरा उसके नाम से बोल रहा है तो आपने मोटेशन खोलने का सवाल ही नहीं। जब कडाना की खसरा नंबर बोल रहा है तो आप कडाना की एनओसी लेनी पड़ती। आपने एनओसी नहीं ली, विज्ञप्ति जारी नहीं की, नोटिस जारी करते, जनता को बताते। हाँ, हमारी एक जरा सा काम होता है तो जनता को दिखाते हो आप। मैं कहता हूँ जितनी मंजूरियाँ, ये मामला संदेहास्पद होता है। संदेहास्पद है ही, इसलिए जांच हो रही है। कलेक्टर साहब ने तो इनको निलंबित किया तो संदेहास्पद करके किया। जिले का एक मालिक है, मुख्यालय का मालिक है, उन्होंने कोई भी इनको निलंबित किया तो कोई कारणवश से निलंबित किया होगा। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तो उनकी उंगली दिख रही है कि कलेक्टर साहब ने कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा। जिले का मालिक है, हाँ, उन्होंने जिले के मालिक ने भ्रष्टाचार थोड़ा किया। जिले के मालिक को कोई पता थोड़ी चलता है। कलेक्टर साहब के पास रोज़ 500 लेटर आते हैं। कलेक्टर साहब एक लेटर पढ़ने जाएंगे ना तो वो 500 लेटर 2 साल तक नहीं पढ़ सकते। कलेक्टर साहब को तो क्रिया करनी है,
साइन करके पुटअप करना है। उनके अधिकारी देखेंगे, उनके अधिकारी देखेंगे, उन लेटरों को अधिकारी देखेंगे, उनको देखना चाहिए। कलेक्टर साहब तो निर्देश करते हैं। मेरे कलेक्टर साहब ने मंदिर की ज़मीन को रोकने के लिए कहा है, 3 बार मौखिक कहा है, वीसी में कहा है, एसडीएम साहब को कहा है। एसडीएम साहब इनको आदेश करे नहीं करे उनकी बात है, कलेक्टर साहब ने तो आदेश कर दिया कि रोको, और इसके कागज़ देखो कौन सही है कौन गलत है, इसके बाद निस्तारण करो, आप मंजूरी मत देना। कलेक्टर साहब बोल रहे हैं बार बार मंजूरी नहीं दी है। भाई एक ये जो कर रहे हैं, ये जो मंजूरियों का खेल हो रहा है, जो ज़मीनों का खेल हो रहा है, जो भ्रष्टाचार का हो रहा है, जो लोगों की सुनवाई नहीं हो जा रही है, ये बहुत भारी पड़ेगी। आप सरकार में हैं, जनता के सुनने के लिए हो, आपने जनता को प्रतिनिधित्व बनाकर आपको बिठाया है, आप जनता का सुने। मेरे जैसे व्यक्ति का नहीं सुनोगे तो जनता का तो सुनने का सवाल ही नहीं है, भूल जाओ आप। इस एसडीएम साहब ने कल लेटर बनाया, कल मुझे दिया, ऐसा होना चाहिए काम। आज ये जो लेटर है, आज सागवाड़े के एसडीएम साहब हैं, उन्होंने कहा कि दिनेश जांगा का परिवार आया, तुरंत कागज़ बनाओ और नगर पालिका में भेजो। इन्होंने कल ही ईमेल कर दिया। क्या ईमेल की व्यवस्था नहीं थी? आज कटाने वाले ईमेल कर देते कि इस ज़मीन में, हमारी ज़मीन आप कैसे नामांतरण खोल रहे हो। वो क्या कह रहे हैं मालूम है? आप पुनः विचार करो। अरे हाईकोर्ट के आदेश को पुनः विचार करने का क्या अधिकार है? मैं पूछता हूँ, हाईकोर्ट के आदेश को पुनः विचार लिखने का क्या अधिकार है? कटाने के अधिकारी को एक्शन को कैसे लिख सकता है? हाईकोर्ट के आदेश को पुनः विचार करेगा कौन? विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि हाईकोर्ट के पुनः विचार में तहसीलदार करेगा कि कौन साहब करेंगे? कोई नहीं करेगा। हाईकोर्ट के आदेश को पुनः विचार करने का कोई सी को अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करते अधिकारी तो दिनेश जांगा का क्या सुनेंगे, पब्लिक का क्या सुनेंगे? मैं पूछता हूं, कोर्ट के आदेशों की पालना हर व्यक्ति को करनी है। 260/2019 में पूरे जिले के अतिक्रमण हटाने के आदेश हुए हैं, पूरे जिले के। मैं लाया हूं, क्या मैं जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश कर दिए हैं, सभी उपखंड अधिकारियों को चिट्ठी लिख दी है, सभी नगर परिषदों को चिट्ठी लिख दी है। क्या आपने एक भी अतिक्रमण हटाया? आपने 8 महीने हो गए, आपने एक भी अतिक्रमण हटाया? कोर्ट के आदेश की पालना की? नहीं की। आप कोर्ट के आदेश की पालना करनी पड़ेगी। कोर्ट सर्वोच्च है, कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती। कोर्ट तो कोर्ट होता है। कोर्ट की मेरी कोर्ट के आदेश के बाद मेरी दुकान गिरा दी इन अधिकारियों ने, मेरे 25 लाख का सामान का नुकसान कर दिया। कोई बात नहीं, मैं वापस कोर्ट में गया, अभी भी मैं भटक रहा हूँ। कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करते हैं, दुकान तोड़ देते हैं। अरे मैं शिकायत करता हूँ, इसलिए मेरी तोड़ देते हो? मैं तो सबके बारे में बोलूँगा। मैं कोई खा गया हूँ? मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे क्या है, 14 मुकदमे मेरे पास फौजदारी हुए, एक में भी सजा नहीं हुई। तुम करते रहो मुकदमे, मैं लड़ूंगा, और मार डालोगे तो मरने के लिए तैयार हूँ। कन्हैया की मौत हुई तो उसकी मौत हुई, वो अलग है, मेरा मैटर अलग है। मैं राज्य सरकार के हित में मरूंगा, दफना जाऊंगा, पर मैं सागवाड़ा का भ्रष्टाचार जो है वो निकालूंगा। 265 बीघा जमीन पे अतिक्रमण है, आपके खुद की जमीन पे। नगर पालिका ने एक भी अतिक्रमण हटाया क्या? आपने कोर्ट के आदेश की पालना की? नहीं की। क्यों नहीं की? डरते हो आप डरते हो। आपको वोट चाहिए, आप उनसे भी पैसा ले रहे हो, उससे भी भ्रष्टाचार कर रहे हो क्या? मैं ये नहीं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार कर रहे हो, क्यों नहीं हटा रहे हो? मेरी नहीं पालना करनी है, न्यायालय की पालना करनी है। मुझे मार डालेंगे यूँ कह रहे हैं, कोई बात नहीं, मार डालेंगे, कोई चिंता नहीं। मुझे एसपी साहब सहयोग दें तो, कलेक्टर साहब दें तो भी बात नहीं, देंगे तो कोई बात नहीं। मैं 20,000 रुपये में पुलिस सुरक्षा नहीं रख सकता हूँ। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरी कोई इनकम नहीं है। मैं तो अपने रोज़ 500 रुपये के कागज़ खर्च करके सरकार के हित में लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे सरकार पैसा थोड़ी दे रही है। पर मैं एक ही बात है कि मेरे को जुनून हो गया कि कोर्ट के आदेश की पालना को भी तोड़ देते हैं। कोर्ट की पालना नहीं करते तो मैं कोर्ट की पालना कराने के लिए जा रहा हूँ, और कराऊंगा, पालना करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने सारी घटनाएं, मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं, 5 वीडियो डाले हैं, कई वीडियो डाले हैं, मैं वीडियो डालता जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि पत्रकार, जो सागवाड़ा के पत्रकार हैं बंधु, इन्होंने भी भ्रष्टाचार में जो सहयोग किया उसके लिए भी मैं धन्यवाद। सारे पत्रकार एकजुट हुए और मेरे पास आए, दिनेश जी क्या भ्रष्टाचार है। वो एक रात में तैयार हुए और एक रात में न्यूज़ बनाई और कलेक्टर साहब से पूछा। कलेक्टर साहब को पता चला कि वास्तव में इसमें भ्रष्टाचार है। कलेक्टर साहब ने तुरंत निलंबित किया। कोई बात नहीं, निलंबित होना एक मामूली बात है, अच्छी बात है। इसमें भ्रष्टाचार निकलेगा तो वो सस्पेंड होंगे, नहीं तो वापस बहाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए।
जिसने इसमें भ्रष्टाचार किया है वो आना चाहिए। लेटर, सरकार का लेटर मैंने देखा, पट्टे बनते हैं फर्जी, मैंने सुना है सागवाड़ा में पट्टे बनाए भी हैं, बस लेटर, राज्य सरकार के लेटर भी सागवाड़ा में बनने लग गए। ये मैंने पहली बार सुना है। राज्य सरकार के लेटर, शासन सचिव, उप शासन सचिव, लोकायुक्त के, भ्रष्टाचार के, ये लेटर यहाँ बनने लगे तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लेटर बनने चाहिए। ऐसे लेटर बनने चाहिए तो लोगों को तुरंत मतलब रजिस्ट्री हो जाएगी, तुरंत मतलब वो प्रकार के मतलब मोटेशन खुल जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा काम करो कि मयूर जी जैसे 10 आदमी और ले आओ तो रोज़ लोगों के कोई तकलीफ ही नहीं, सबके मोटेशन एक ही दिन में खुल जाए, एक ही दिन में रजिस्टर हो जाए, एक ही दिन में मंजूरी मिल जाए। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कोई कानून आता है तो ऐसा कर दो। मेरा कहना ये है कि मैं बहुत थक गया। मैं जो बोल रहा हूँ क्रोध के मारे बोल रहा हूँ। मैं दिनेश जी भाई साहब से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मेरी मंदिर की ज़मीन भूमि को मंदिर के लिए, भगवान के लिए है, उस पे दुकानें बना के नहीं बेचें और रोक दें। उनका अच्छा रहेगा, भगवान उनका भला करे। जिस आदमी ने मूर्तियाँ बदल दी वो 1.5 साल में भगवान ने उसको मार दिया। जवान बच्चे को मार दिया, उसका नाम प्रदीप था, मर गया। मेरे से छोटा था 10 साल, मंदिर में चक्षु डाल दिए तो मर गया। भगवान से खिलवाड़ मत करो, भ्रष्टाचार से खिलवाड़ मत करो। मैं भी मरूंगा, आप भी मरूंगा, अच्छे शान से मरो। ये मेरा कहना है। मैं बहुत कुछ बोला हूँ, मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया है, जो सच्चाई है वो बोला है। मैं बोल रहा हूँ कि कडाने के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिला कलेक्टर महोदय को कह रहा हूँ। और 16-17 भूखंड पर अतिक्रमण है पार्षद का, कांग्रेसी पार्षद का। यदि नहीं हटाया तो जिला कलेक्टर महोदय को भी खामियाना भुगतना पड़ेगा कोर्ट में, अंदर कंटम के अंदर। मुझे मत बोलना, मैं जिला कलेक्टर महोदय को 2 बार बोल चुका हूँ, 5 बार बोल चुका हूँ और चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ। और PWD एक्शन, उस पर आरोप लगा कि उसको फंसाया जा रहा था, उसने लिखा कि 16-17 पे निर्माण है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में 16-17 निर्माण है, न्यायालय के आदेश के अंदर, कमिश्नर रिपोर्ट के अंदर 16-17 निर्माण है। ये लिख दिया PWD ने। PWD एक्शन के लेटर पूरे जगह पहुंच गए हैं। मुझे पता है कि 4 दिन में 16-17 भूखंड कांग्रेसी पार्षद का टूट जाएंगे, तो मैं समझूंगा कि दिनेश भाई खोनिया भी कोई कानून को समझने वाला है और सहायता देने वाला और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेसी पार्षद बना है वो, उस पार्षद का 217 भूखंड पर निर्माण है, उसको तोड़ा नहीं गया तो मैं समझूंगा कि भ्रष्टाचार को कोई खत्म नहीं कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ यदि 16-17 भूखंड पर नहीं है, अतिक्रमण नहीं है, तो मुझे जेल में भेजें। कलेक्टर साहब को झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं कि 16-17 टूट गए। कहाँ है ज़मीन? खाली कहाँ है बताओ? आपने ज़मीन तोड़ दी है तो मैं जिला कलेक्टर महोदय से आह्वान करता हूँ कि वो ज़मीन कहाँ है? 2 करोड़ की ज़मीन है, नगर पालिका ने 22 लाख में बेची है। 22 लाख में बेची है, 22 लाख में बेची है उन्होंने एक दुकान, और अभी खड़ी है क्या? तो ये 16-17 भूखंड PWD लिख रहा है। मैं आज 10 साल से गंगल रहा हूँ। वो ज़मीन तोड़ दिया आपने, मान लिया मैंने, आपने अतिक्रमण हटा दिया, वो ज़मीन कहाँ चली गई? मैं खा गया। वो सरकारी ज़मीन कहाँ है बताओ मेरे को? खाली क्यों नहीं बता रहे हो आप लोग? मिस कडाना वाले जो भ्रष्टाचार के रूप में जो कलेक्टर साहब को झूठी रिपोर्ट दी है, एसडीएम साहब को झूठी रिपोर्ट दी है, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, वो खड़े हो जाए और कहे कि दिनेश जांगा गलत हो तो मुझे FIR कटा के जेल भेजें। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, राजकीय भूमि के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। आप 216-17 4 दिन में तोड़ देना, 4 दिन में हटा देना, नहीं तो मैं अनशन पे बैठ के और 16-17 पे मैं भगवान के रूप में कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ, 500 रुपये स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ कि उस पर अतिक्रमण है। आप हटा दीजिए चुपचाप, न्यायालय चेक करे, इसके पर हटा देना। मैं न्यायालय से कमिश्नर रिपोर्ट कराऊंगा, सभी लोग जेल जाएंगे। बाद में ऐसा मत करना, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए। मैं 216-17 भूखंड आज मैं 4 दिन में टूट जाना चाहिए, नहीं टूटा तो मैं न्यायालय में गया हुआ हूँ, माननीय उच्च न्यायालय, उसको संज्ञान में लेकर जिला कलेक्टर महोदय से ही कार्रवाई कराऊंगा। मैं यही जिला कलेक्टर महोदय इतने नेक हैं, सही व्यक्ति हैं, भ्रष्टाचार को मुक्ति दिलाने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को मैंने पकड़ा है। जन सुनवाई पब्लिक की कर रहे हैं, 40 लोगों में 30 लोगों को तुरंत सुनवाई करके निस्तारण किया जाता है। ऐसी जन सुनवाई राजस्थान में पहला कलेक्टर आया है, राजस्थान में पहला कलेक्टर आया है।
सागवाड़ा का एचडीएम के पास जाओ 10 बार सुनेगा, ऐसा ऐसा अधिकारी चाहिए। और यहाँ नगर पालिका में मैं आ रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। मैं सुबह से शाम तक यहीं बैठा रहता हूँ, ये क्या हो रहा है? तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एम्यूनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे Press the चैनल bell न्यूज़ icon को अभी on तक the YouTube सब्सक्राइब नहीं किया and है never तो miss इसे आज another अभी और update. इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।